कि कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर में मुसलमानों पे बहुत जुल्म होता है। ये नैरेटिव हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं या बनाने जा रहे हैं, तो उसका टाइटल जो है, कश्मीरी मुस्लिम लड़की जो है वो सनातन धर्म के बारे में क्या सोचती है, क्या देखती है उसमें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी और मजीद वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। व्यूअर्स आज हमारे साथ मौजूद हैं याना मीर, जो कि जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर से ताल्लुक़ कश्मीर रखती से, हैं, इंडिया वाली सोशल कश्मीर एक्टिविस्ट से। भी हैं, यूट्यूबर भी हैं। इनसे आज हम कश्मीर के अहवाल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैम, या सबसे ना पहले तो आपको आमिर, स्वागत है प्लीज हमारे शो मैं में, लड़की और हूँ। हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टाइम निकाला, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। Thank you so much. Assalamu alaikum to all your viewers and thank you for having me on your show, Ribaha. बिल्कुल मैम, कहा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक जनरेट होता है कि कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर में मुसलमानों पे बहुत जुल्म होता है। ये नैरेटिव जो है वो हर टाइप सुनने को मिलता है यहाँ पर। तो आप क्या क्या समझती हैं, मतलब आप जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर में रह रही हैं और मुस्लिम लड़की हैं, तो कि आप बताइएगा कि क्या सिचुएशन है वहाँ की और क्या अहवाल है। पहले आप मुझे बताइए कि आपने किस तरह के जुल्म के बारे में सुना है? कि मुसलमानों को राइट्स नहीं हाँ, है और उनको घरों से बाहर नहीं निकलने दिया ये ही जाता। इस तरह की मैंने बताया जाता मतलब है यहाँ पर सबको। कंट्रोवर्सीज सुनी है। आप क्या बताएं इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है। बिकॉज मैं एक-एक कंट्रोवर्सी का एक-एक चीज आपको बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये सुना है कि बाहर नहीं जाने देते, क्या आपको सचमुच लगता है कि आज की 21st सेंचुरी हम्म। में हम 2022 में आ गए? क्या आपको लगता है कि ऐसे इवन माँ बाप अपने बच्चे के साथ ऐसे कर सकते हैं? आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। और आपको तो पता है यहाँ कितने फॉरेन डेलीगेशन आके चली गई हैं। जब से ये बिल्कुल। जी अफवाहें 20 की फैलना समिट भी शुरू वहां हुई पर थी, होनी है। तब से आई थिंक 2-3 साल से, जब से एब्रोगेशन इसकी हुआ है प्रेसिडेंसी आर्टिकल इंडिया 370 को का, मिली है। मानते हैं कि जब एब्रोगेशन हुआ था तो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे यू नो सेक्शन 144 ये सब चल रहा था, मतलब कि यू कांट क्राउड अराउंड, नॉट मोर देन 2 or 3 पीपल कैन स्टैंड टुगेदर इन अ ग्रुप, और इस तरह की चीजें चल रही थी। नो डाउट अबाउट इट, बट वो सिक्योरिटी मसले थे। और जैसे ही वो उसका थ्रेशोल्ड पूरा हो गया, कुछ 6-8 महीने के बाद, एवरीथिंग वाज थ्रोन ओपन अगेन हम्म। एंड इट्स ऑल नॉर्मल लाइफ। चाहे आप इंटरनेट की बात करो, आप फोन कनेक्शंस की बात करो, या आप ये जो कर्फ्यू वर्फ्यू लगते थे, ये सब कुछ, एवरीथिंग इज ओवर। आजकल कर्फ्यू वर्फ्यू जैसे नाम कहीं सुनने में भी नहीं आते। इनफैक्ट ये पहले होता था, एब्रोगेशन के पहले हर दूसरे तीसरे दिन हड़ताल होती थी यहाँ पे बच्चों को, मतलब जैसे बाकी स्टेट्स में होता है ना, तो देयर वाज नो रेगुलरिटी इन स्कूल लाइफ और वर्क लाइफ बिकॉज ऑफ दैट। तो अभी तो ये कश्मीर बिल्कुल लाइक कोई आम जगह की तरह हो गया है, जहाँ पे लोग रोज स्कूल, बच्चे खुशी खुशी रोज स्कूल जाते हैं, लोग रोज काम पे जाते हैं, लोगों के नुकसान नहीं होते, ऑफिसें बंद नहीं होती हैं। हम्म। तो बहुत चीजें हैं जो चेंज हो ये चुकी है। उसमें से इंफॉर्मेशन एक ये है कि पाकिस्तान में लोगों तो को नहीं बाहर नहीं मिली है। जाने देती। ये एक बेकार सी अफवाह है जो आज की तारीख में इट इज हम्म। नॉट पॉसिबल। और दूसरा, आपने सुना होगा कि लोगों को नमाजें नहीं पढ़ने दी जाती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर ऐसा कोई ऐसे मतलब बाकी मुसलमानों को कश्मीर के बाहर जो हमारे बारे में सुनते हैं, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि जो हिंदूज हैं वो हमें यहाँ नमाजें पढ़ने से रोकते हैं या मस्जिद जाने से रोकते हैं, मैं आपको बता दूं ये एक बहुत ही इग्नोरेंट काइंड ऑफ अफवाह है। क्योंकि अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज होती हिंदुइज्म के बारे में, आपको पता होता कि वो एक सनातन धर्म है, जिसका मतलब है कि उन्हें, जब उनके अपने ही गॉड के इतने फॉर्म्स है, इतने नेम्स हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई आप किस गॉड को प्रे कर रहे हो या कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उन्हें कुछ, वो फॉर देम इट्स ऑल स्पिरिचुअल, रिलीजन फॉर देम इज स्पिरिचुअल। उनमें ऐसे नहीं है जैसे हमारे में एक कहा जाता है ना, जैसे हमारे में होता है कि वी हैव टू बी लॉयल टू वन गॉड। तो उनके इसमें ऐसा है कि गॉड चाहे परमात्मा एक ही हो, लेकिन उसके बहुत सारे नाम है, उसके बहुत सारे फॉर्म्स है, उसके बहुत सारे रूप है, और लोग अलग अलग उनके फॉर्म्स को प्रे करते हैं। तो उनमें से मुस्लिम्स भी आते हैं जो अपने गॉड को प्रे करते हैं, तो उन्हें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जब उन्हें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो वो मुसलमानों को क्यों रोकेंगे प्रे करने से? तो कुछ चीजें हैं कि अफवाह फैलाने से पहले इन लोगों की आइडियोलॉजी को पहले स्टडी करनी चाहिए, उसे समझनी चाहिए। जी।
बिल्कुल, मैम हमें यहाँ पे गाइड कीजिएगा कि जो कश्मीरी लोग हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या है? लाइक उनका झुकाव किस तरफ है? और ये थोड़ा-सा गाइड कीजिएगा क्योंकि 1947 के बाद से हमने देखा कि पाकिस्तानी अपना जब भारत में मतलब हक जमाते थे, दोनों तरफ से हक जमाया जाता था, तो कश्मीरियों का झुकाव किस तरफ है? 1947 से अब तक जितनी भी अरसा गुज़र चुका है और 75 ईयर गुज़र चुके हैं, उसके बाद से कश्मीरियों का झुकाव किस तरफ है? देखिए, इट हैज बीन वेरी वोलाटाइल। मैं आपको बता दूं, पहले तो यहाँ सारे हिंदू ही थे, फिर वो अराउंड 13th सेंचुरी उस आसपास वहां पे मतलब उस जमाने में, मेडाइवल जमाने में पाकिस्तान साइड से, मतलब उस तरफ से, वेस्ट से, तभी तो पाकिस्तान था नहीं, बट वेस्ट से संत सूफी आते थे और वो अपने साथ इस्लाम को ले आए, जो कि बहुत खूबसूरत चीज थी। इस्लाम का आगाज हुआ कश्मीर में अराउंड द 13th-14th सेंचुरी। तो जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान बना, बिकॉज इट वॉज मेजोरिटी मुस्लिम, जाहिर सी बात है कि एक मजहबी कनेक्शन था पाकिस्तान के साथ। तो उसकी वजह से एक ब्लाइंड फेथ था कि जो भी पाकिस्तानी बोलते हैं उसमें ब्लाइंड फेथ था। लेकिन इस ब्लाइंड फेथ का नाजायज फायदा उठाया गया हर एक चीज में। वो कहते हैं ना, उन्हें गुमराह किया गया कश्मीरियों को, जस्ट बिकॉज हमें ब्लाइंड फेथ था पाकिस्तानियों पे, तो हमें गुमराह किया गया। तो हर बार हमें कहा गया, हमारी हिस्ट्री बदलने की कोशिश की गई, हमें कहा गया कि हमें हमारा एक्चुअली कश्मीरी हिंदुओं से कोई लेना देना है नहीं, जबकि हम उन्हीं में से निकले हैं, हम वही थे। उसके बाद इस्लाम कबूल किया हमारे फोर फादर्स ने, लेकिन हमें इस तरह बताया गया कि भाई यू आर अ लॉस्ट ट्राइब ऑफ द जूज, आपका कोई कनेक्शन नहीं है कश्मीरी पंडितों से, तो ताकि हमें उनके लिए सिंपैथी ना रहे। फिर धीरे धीरे वो पॉइजन फैलाने की कोशिश की, क्योंकि ब्लाइंड फेथ था, हम हर एक चीज बिलीव करते गए जो जो हमें बोला गया। पॉइजन फैलाने की कोशिश की कि हिंदू जो है हमें मारेंगे एक एक करके, हमारे हक छीनेंगे, हमारे घर छीनेंगे, हमारे जॉब छीनेंगे। हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी डेवलप कराई गई हमारे ही भाइयों और बहनों के खिलाफ। तो उस वजह से जो है, इस कश्मकश में क्या हुआ कि जब वो सो कॉल्ड मुजाहिदीन, जो ऑनेस्टली जो जिहाद का नाम जो बदनाम करते हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी उनको मुजाहिद बोलते हैं। जब हम उनको दहशतगर्द बोलते हैं, जब वो दहशतगर्द हमारे यहाँ आने लगे बंदूकें लेकर, फिर उस जमाने में जो कश्मीरी थे, उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था, जो दिख रहा था वो उन्हें गलत लग रहा था, लेकिन वो इतने वीक थे क्योंकि उनके पास तो बंदूकें नहीं थी वापस लड़ने के लिए। वो इतने वीक थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगर हम, एक वो होता है ना कनेक्शन दिल का, कश्मीरी पंडितों के साथ कनेक्शन था, वो नहीं चाहते थे कि ये लोग कभी जाएं वैली छोड़, लेकिन हम रोक भी नहीं सके उसको होते हुए। तो एक वो सिचुएशन है, उसकी वजह से जो है पाकिस्तान को लेके एक खलल हो गई दिल में कि यार इन्होंने ये होने दिया, इन्होंने कश्मीर में ब्लड बाथ होने दिया, जबकि हमने इन पे ब्लाइंड फेथ रखा था। हमें लगा था कि ये हमें सही राह पे ले जा रहे, लेकिन धीरे धीरे पता चलने लगा कि ये हमें गलत राह पे, और आज तक वही हो रहा है। आज तक हमें कहते हैं ना, चैन से हिंदुओं के साथ रहने नहीं दिया जा रहा, जबकि पाकिस्तान साइड पे लोग ये अच्छे से जानते हैं कि इंडिया में मेजोरिटी हिंदूज हैं, विच मीन्स कि हमें अपने हिंदू भाई बहनों के साथ राजी खुशी जीना है एक ही कंट्री के अंदर, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन वो होने नहीं दिया जा रहा। हर एक चीज में इंटरफेरेंस हो रही है, हर एक, अगर हमें अपने गवर्नेंस से कोई भी प्रॉब्लम है, मसलन आप ले लीजिए कि बहुत टाइम से यहाँ इलेक्शन नहीं हुई, हालांकि गवर्नमेंट हमें प्रॉमिस कर रही है कि स्टेटहुड रिस्टोर कर दिया जाएगा। अब बजाय इसके कि अच्छे हमसाए की तरह हमें बताया जाए कि आप गवर्नमेंट पे भरोसा करो, अपनी मांग जारी रखो, गवर्नमेंट को बोलते जाओ कि आपको स्टेटहुड चाहिए, बजाय इसके पाकिस्तान से इस तरह के बयान आते हैं कि ये तो आपके हक छीन रहे हैं, अब तो देखो ये तो सिर्फ बिगिनिंग है, धीरे धीरे करके आपकी डेमोग्राफी खत्म कर देंगे, आप सबको मार दिया जाएगा, आप सबको जेलों में भर दिया जाएगा। तो ये इस तरह की जो रेडिकलाइजेशन, ये खत्म ही नहीं होती पाकिस्तान की तरफ से। तो स्लोली स्लोली जो है कश्मीरी यूथ हैज स्टार्टेड रियलाइजिंग कि भाई ये इट्स नॉट लीडिंग अस एनीवेयर, हमें भी आगे बढ़ना है बाकी दुनिया के, बाकी इंडियन स्टेट्स की तरह। तो हमें जो है अपनी गवर्नेंस पे भरोसा करना सीखना चाहिए। तो जिस दिन पाकिस्तान ने ये रियलाइज किया कि भाई इनको इनकी गवर्नेंस पे भरोसा करने दिया जाए, और हम अपने लोगों का, जो हमारे साइड का जो कश्मीर है, चाहे वो गिलगिट बाल्टिस्तान हो, आजाद कश्मीर हो, जिसे हम पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के, हम अपने लोगों का भरोसा जीतेंगे और उनको अपने गवर्नेंस पे भरोसा करने का एक मौका देंगे। तो जिस दिन पाकिस्तान ने ये तय कर लिया,
पाकिस्तान की हुकूमत ने ये तय कर लिया, क्योंकि हर एक चीज में कश्मीर को एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाता है। जिस दिन ये तय कर लिया गया कि हम अपने कश्मीर पे फोकस करेंगे, उन्हें अपने गवर्नेंस पे फोकस करना है, तो आई थिंक चीजें खुद ब खुद हल हो जाएगी और कश्मीरियों का जीना थोड़ा सा आसान हो मतलब जाएगा। हमें राहत मिलेगी। अच्छा जी। मैम, लास्ट ईयर एक मूवी रिलीज की जाती है द कश्मीर फाइल्स। उसमें एक कॉन्सेप्ट सामने आता है कि मतलब हिस्ट्री की मतलब चीजें बताई गई उसमें कि पंडितों के साथ जो है बहुत जुल्म किया गया। आप इसके पीछे क्या बैकग्राउंड बताती हैं, क्या कहेंगे आप उस मूवी के बारे में? क्या वाकई ही पंडितों के साथ जुल्म किया गया था? जी बिल्कुल, वाकई, क्योंकि अगर आप कश्मीर के बाहर अगर आप दूसरे स्टेट्स में स्टडी करेंगी, दूसरे स्टेट्स के इंडियन स्टेट्स में, तो बहुत सारे कश्मीरी हिंदू फैमिलीज वहां पे रहती हैं और वो अपने हवेलियां, कोठियां, दुकानें, लैंड, जमीन, फार्म्स सब छोड़ के, ऑर्चर्ड्स हम्म। सब कुछ छोड़ के भागे थे रातों रात। तो जाहिर सी बात है, कोई ऐसा क्यों करेगा? तो एक बहुत ही वियर्ड सी स्टोरी जनरेट करने की कोशिश की गई, एक थ्योरी कि जो हुकूमत है वो चाहती है कि हिंदूज यहां से निकले ताकि मुसलमान को मारा जाए। हम्म। अगर मारना ही हो तो, अगर ऐसे ही करना हो तो एक ही जगह रहकर भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हिंदुओं को पहले लैंड से निकालें फिर मारें, उसमें कोई सेंस ही नहीं है। तो ऐसी अजीब सी थियोरीज लाकर ये प्रूव करने की कोशिश की जा रही थी कि क्योंकि ये जो है मुसलमान भी डिनाई नहीं कर सकते कि उनका एक्सोडस हुआ था। हम्म। तो इसको कवर अप करने के लिए इस तरह की थियोरीज लाई जा रही थी कि जो तब की एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि हिंदूज निकले ताकि मुस्लिम्स को मारा जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो कश्मीरी लड़की थी वो हिंदू धर्म के बारे में क्या सोचती है ये तो आपने जान लिया होगा। तो मज़ीद उन्होंने कश्मीर के बारे में बात की कि देखिए, एक जगह पर हम पाकिस्तानियों ने विज़िट ही नहीं किया उस जगह जगह का, और हमें बताया जाता है वहाँ पर बहुत मतलब कि अत्याचार होता है, ये होता है, फलां होता है, कर्फ्यू नाफिज किया गया है, उनको घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। देखो, आज की दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और मतलब कि छोटी सी भी बात हो ना, तो सोशल मीडिया एक इतना बड़ा मतलब कि अब प्लेटफॉर्म बन चुका है कि छोटी सी बात भी हो ना, एक सेकंड में वो ऐसे फैल जाती है। और बहुत सारी मतलब कि फेक न्यूज़ भी फैलाई जाती हैं। मगर सोशल मीडिया जब से आया है तब से इंसान जो है वो अच्छी मतलब कि जो करेक्ट जो न्यूज़ होती है वो मिलने को मिलती हैं। वरना जब तक ये थे एंकर्स, ये मतलब कि दूसरा जो मीडिया था, नेशनल मीडिया जो होता है, ये तो मतलब कि इनको रेटिंग का होता है कि हमारी रेटिंग बढ़ जाए। इनको ये नहीं होता कि किसी के दरमियान में नफरत फैल रही है, किसी के मतलब कि किसी दूसरी कम्युनिटी के अगेन आप बात करने से नफरत फैलती है। तो ये कभी नहीं सोचेंगे। इनको सिर्फ ये होता है कि हमारी रेटिंग बढ़ जाए और हमें कुछ पैसे अजाफी मिल जाएं। तो बस इसी वजह से मतलब कि कश्मीर कश्मीर अलापा जाता है। और कश्मीर के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ पर डेवलपमेंट करें, उनकी एजुकेशन के लिए काम करें। इस चीज़ की तरफ कोई भी मतलब कि ध्यान नहीं देता, सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान देते हैं कि अपनी पॉलिटिक्स चमकाएं इस वर्ड से, कश्मीर वर्ड से। तो बस लोगों को दरमियान में नफरत फैला के रखें ताकि लोग एक दूसरे के साथ मिले ना। अगर एक दूसरे के साथ इंसान मिलेगा, दो कम्युनिटीज़ एक दूसरे के साथ मिलेंगी, तो पता चलेगा उस कम्युनिटी के दरमियान, उस कम्युनिटी के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं और दूसरी कम्युनिटी के लोग क्या सोचते हैं। तो जब हम मतलब कि ऐसे दूर रहेंगे तो कोई भी आपको नुकसान पहुंचाता रहेगा। जब ऐसे रहते हैं तो आपको कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करता। तो ये वही बात होगी कि आप एक एक लकड़ी को करके आसानी से तोड़ सकते हैं। जब आप सब लकड़ियों को एक साथ तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो कभी नहीं टूटती। तो बस यही एक एग्जाम्पल थी। बाकी कश्मीर की लड़की की आपने जो थॉट थी, उनकी जो वो सोचती हैं जिस चीज़ के बारे में, वो आपने जानी। तो वीडियो आपको कैसी लगी वो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मजीद ऐसी और भी वीडियोस मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।